जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स में उसका नाम है लाइट। लाइट में आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो फिनोमेनन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट टॉपिक लाइट स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज लाइट? आप बताओ मुझे लाइट के बारे में आज तक आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा? व्हाट इज लाइट? रोशनी किरण। रोशनी किरण। और जिसे सर देख सकें लाइट की वजह से, तो हम अपने आंखों से देख लाइट की वजह से हम देख सकते हैं ना। यस, ये आप लिख सकते हैं लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच we can see the objects. ये आपकी लाइट की डेफिनेशन है। सर जैसे वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड या ऐसे लिख सकते हाँ, आ जाएगा ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ लिखा है तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा था वो। मतलब ये चैप्टर 1 में लाइट है, इसके अंदर दो पॉइंट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमिनन है, इन दो फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे। अब लाइट क्या है, मैंने लाइट से स्टार्ट कर दिया भाई। हम पहले लाइट को तो पढ़े, जिसके बारे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लाइट का पढ़ेंगे। अब पहले लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी? एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का ये भी एक एनर्जी का रूप कह लीजिए। फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी का एक रूप है, एक तरह की एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी किस बेस पे कह रहा है? अगर उसने बोला लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक तरह की एनर्जी है, किस बेस पे कहता है? उसके पास क्या एविडेंस है या उसने क्या फिनोमिनन देखा जिसके बेस पे वो कहता है कि अच्छा लाइट तो एनर्जी। मैं बोलूं अरसलान इज एनर्जी या दिस पोडियम इज एनर्जी, मैं इसे क्यों नहीं कह सकता? उसने लाइट को ही क्यों कहा? ऐसा उसके दिमाग में क्या आया होगा या क्या फिनोमिनन देखा है साइंटिस्ट लोगों ने, किस बेस पे उन्होंने इसे एनर्जी कहा? जरा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? आप भी सोचो। असला, आप एक काम कीजिए, बड़ा आजकल चल रहा है सोलर प्लेट। क्या है उसमें? लाइट अगर एनर्जी नहीं है तो आप देखते हैं सोलर प्लेट में आप लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो एनर्जी ही है। और अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो आप धूप में खड़े हो जाएंगे, धूप में जैसे खड़े होते हैं आपकी बॉडी हीट करने लगती है, तो इसका मतलब उसमें हीट भी आ रही है, तो उसमें हीट है, एनर्जी है। और लाइट का और भी फिनोमिनन है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो मेटल सरफेस है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है। एनर्जी गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने लगता है। ये प्रोसेस चलती है सोलर सिस्टम में, तो सोलर प्लेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर लाइट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे एविडेंस है, साइंटिस्ट लोगों ने देखे कि अच्छा लाइट तो एनर्जी है। अब एनर्जी कई तरह की होती है। ये एक वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर, रेटिना पर इमेज बनती है, तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपकी लाइट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसकी एक और भी डेफिनेशन आ जाती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of sight या sensation of vision। ये भी लैंग्वेज में आ जाता है। ये कहाँ, जैसे आप साउंड के बारे में पढ़ते हैं 9th क्लास में अपना पढ़ा साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of hearing। वहां पे sensation of hearing आ जाता है, यहाँ पे sensation of vision लिख सकते हैं, sensation of sight लिख सकते हैं। sight लिख लेंगे बेहतर होगा, है ना। तो ये लाइट है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। अब लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट पॉइंट,
जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इट प्रोपेगेट्स along a straight line। प्रोपेगेट मीन्स आगे बढ़ना, या आप इसे लिख सकते हैं इट ट्रेवल्स along a straight। ये जो लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करती तो कोई शेडो ना बना करती, समझ रहे ना भाई। मैंने यहाँ पे देखा, अच्छा लाइट आ गई, देखो यहाँ पे शेडो है ना। अगर लाइट स्ट्रेट ना होती तो घूम के ऐसे चली जाती, कहीं पे शेडो ना बनती। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है ना। और इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में या एयर में भी अप्रोक्स उतनी होती है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विद a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second। ये 3 into 10 to the power 8 meter per second की स्पीड से मूव करती है। अब ये 3 into 10 to the power 8, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर ये 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 3 into 10 to the power 3 पावर में इसमें दे दूं अगर, ये मीटर क्या बन जाएगा? किलोमीटर। 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 5 10 की पावर 5 जो होती है वो 1 लाख होती है। अब ये आपका टोटल कितना बना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है लाइट एक सेकेंड में, ओनली 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है ना? मून की और अर्थ की अप्रोक्स डिस्टेंस 10 to the power 8 होती है, तो 1 सेकंड का टाइम लेती है अप्रोक्स लाइट मून से अर्थ तक आने में। यहाँ तक बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना? उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप। इट ट्रेवल in the form of transverse wave। ये जो लाइट होती है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चलती है, ऐसे ऐसे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने 2 तरह की वेव पढ़ी थी। एक तो लॉन्जिट्यूडनल, जैसे एक स्प्रिंग है, उसे स्प्रिंग को आप जैसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे कंप्रेस होता है और रेयर फ्रैक्शन होता है उसमें। तो ये जो होती है जैसे एक स्ट्रिंग होती है, ऐसे आप हिलाते हैं तो ऐसे मूव करती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो जो लाइट का नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है ना। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फोर्थ में क्या आ जाएगा? इसके बारे में आप लिखेंगे इट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों ये शो करती है। इट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ये फिनोमेनन या फिनोमेना लिख लीजिए। ये रिफ्लेक्शन भी शो करती है और रिफ्रैक्शन भी शो करती है। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट रे है, ये ऐसे आपका मिरर है, लाइट आई ऐसे टकराकर वापस चली जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइट ऐसे इसमें पार हो जाएगी,
दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दोनों क्लियर है? अब जो लाइट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट इसका नेचर है, इट शोज डुअल नेचर। ये डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर क्या होता है? डुअल नेचर है आपका, फर्स्ट तो आ जाएगा वेव नेचर और सेकंड होता है आपका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। कैसे? स्टार्टिंग में क्या हुआ, न्यूटन ने माना कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर होता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया इस बात को कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है। हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है, वो पार्टिकल हो ही नहीं सकती। बड़ा ये लंबे समय तक चलता रहा, बहुत सारे फिनोमिनन, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूव देते थे कि लाइट वेव है। उसी के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट ये कहते थे कि ये वेव हो ही नहीं सकती, ये तो पार्टिकल है। तो फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट किया। उन्होंने कहा नहीं, लाइट जो होती है वो वेव भी होती है, पार्टिकल भी होता है। उन्होंने कहा कोई भी पार्टिकल है अगर वो किसी स्पीड से मूव करेगा, फास्टली मूव करेगा, तो उससे एक वेव एसोसिएटेड रहती है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल है अगर वो फास्टली मूव करेगा, उसके साथ क्या है, वेव, मतलब वो वेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब कोई पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा अगर वो फास्टली मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इनफाइनाइट होती है, मतलब वो वेव की तरह हमें नजर नहीं आएगा, उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी। तो क्या लिखा, इट शोज डुअल नेचर। डुअल नेचर मींस वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर मतलब लाइट जो है वेव है, पार्टिकल नेचर मतलब जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह है। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे जो ये प्रूव करते थे या एविडेंस थे इस चीज के कि लाइट जो है वो वेव है। एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी के साथ एक और एक्सपेरिमेंट होता है, उसका नाम डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो ये प्रूफ देते थे इस चीज का कि हाँ ये वेव भी हो सकती है। पार्टिकल नेचर में जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इस बात का एविडेंस था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किया तो उस टाइम पे ये बताया गया कि जो लाइट होती है वो वेव तो हो ही नहीं सकती। जब आप 12th में आएंगे ये अपने आप में एक टॉपिक होगा जो ये बताएगा कि हाँ जो लाइट है वो वेव नहीं हो सकती। ये पूरा अपना एक टॉपिक चलेगा। लाइट जो होती है वो पार्टिकल ही होती है। इस तरह के एविडेंस मिलते हैं, ऐसे और भी है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट होता है। तो ये मैंने एक एक एग्जांपल लिया तो आपको पता चला सर लाइट जो होती है दो तरह का नेचर रखती है, वो वेव भी है वो पार्टिकल भी है। कोई पूछे वेव का एग्जांपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का एग्जांपल है। कोई पूछे पार्टिकल, वो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट is maximum in vacuum। ये W आता है VACWM वैक्यूम। ये आप पॉइंट क्या है नोट करके लिख लीजिए आप, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, एयर में मामूली सी कम होती है, अप्रोक्स इक्वल होती है। उसके बाद जैसे जैसे डेंसर मीडियम होगा, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। कैसे किस मीडियम में डिक्रीज कितनी होगी वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने
लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है।